वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला ऑपरेशनल रूट इंडिया में कहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा? ये स्टैब्लिश किया जाएगा गुवाहाटी कोलकाता या हावड़ा कॉरिडोर में। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला ऑपरेशनल रूट। वंदे भारत की जो टॉप स्पीड है वो है 180 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है ये इंडिया की पहली लॉन्ग डिस्टेंस स्लीपर वर्जन है वंदे भारत एक्सप्रेस की ओवरनाइट ट्रैवल के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसका ऑपरेशनल रूट पहला कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है इंडिया में? तो गुवाहाटी कोलकाता या हावड़ा कॉरिडोर जो है यहाँ पे रन करेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। टॉप स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आवर की। कहाँ पे इसका ट्रायल रन किया गया था? तो कोटा नागड़ा सेक्शन में इसका ट्रायल रन कंडक्ट किया गया था। टोटल कोचेज होंगे इसमें 16 और इसको डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे द्वारा अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। दिसंबर 2025 में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आई कंट्री गिनी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इनका नाम है मामदी दोम्बाया। ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे फॉर द कंट्री गिनी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के कौन से राज्य ने साइबर सिक्योरिटी पैनल्स सेटअप किए हैं? तो ये राज्य है गुजरात, जहां पे साइबर सिक्योरिटी पैनल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। याद रखिएगा गुजरात। इसको डेवलप किया गया है एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट गुजरात द्वारा। तमिलनाडु में साल 2026 में पहली बार जल्लीकट्टू इवेंट कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो 2026 में पहली बार 3 जनवरी को आयोजित किया जाएगा जल्लीकट्टू, जो कि थाटा चांकुरिची विलेज पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाएगा। जल्लीकट्टू क्या है? तो ये ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि एसोसिएटेड है पोंगल फेस्टिवल से। 3 जनवरी 2026 को थाटा चांकुरिची विलेज पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आयोजित किया गया जल्लीकट्टू फेस्टिवल। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज एंड फिशरमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट तमिलनाडु द्वारा किया गया है। इसका लीगल फ्रेमवर्क है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, तमिलनाडु अमेंडमेंट 2017। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लीगल फ्रेमवर्क। 1 जनवरी 2026 को किसने अजूम किया है चार्ज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ आईएएफ ट्रेनिंग? तो ये है एयर मार्शल एस श्रीनिवास जी, जिनको अपॉइंट किया गया है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयर फोर्स में। इनका जो इफेक्टिव अपॉइंटमेंट होगा वो 1 जनवरी 2026 से होगा। दिसंबर 2025 में इंडिया का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी रही है? तो दिसंबर 2025 में इंडिया में जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.75 लाख करोड़ का, जो कि ज्यादा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 6.1%। मतलब दिसंबर 2024 की तुलना में दिसंबर 2025 में 6.1% जीएसटी कलेक्शन हुआ। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थर्ड स्टेज का स्टैटिक टेस्ट कहां पे कंडक्ट किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में कंडक्ट किया गया है स्टैटिक टेस्ट एनहांस्ड थर्ड स्टेज का। किसका? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। कहां पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, इसरो द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा लॉन्च किया गया जल सेवा आंकलन क्या है? तो ये डिजिटल टूल है जिसको लीड किया जाएगा ग्राम पंचायत द्वारा। और इसमें क्या होगा? इसमें ड्रिंकिंग वाटर सर्विस फंक्शनैलिटी को असेस किया जाएगा अंडर जल जीवन मिशन। इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर सीआर पाटिल जी द्वारा। ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को असेस करने के लिए जल सेवा आंकलन लॉन्च किया गया है। ये जो है कम्युनिटी ओन्ड सेल्फ असेसमेंट सस्टेन्ड सर्विस डिलीवरी है अंडर हर घर जल विलेज। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये कम्युनिटी ड्रिवन सर्विस है। पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? तो कैसे वाटर सर्विसेज को असेस किया जाएगा? तो रेगुलरिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ वाटर सप्लाई, क्वालिटी, O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सोर्स सस्टेनेबिलिटी और विलेज लेवल मैनेजमेंट। इन कुछ पैरामीटर्स पे जो है जल सेवा आंकलन को आंकलन किया जाएगा, असेस किया जाएगा। टाइमलाइन क्या है? तो 26 जनवरी 2026 तक सारी ग्राम पंचायत को असेसमेंट अपना कंप्लीट करना है अंडर जल जीवन मिशन, जो कि जल सेवा आंकलन जिसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को, जिसके अंतर्गत हर पर्सन या हर हाउस होल्ड में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत 55 लीटर पानी जो है पर पर्सन पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 55 लीटर्स पर्सन पर डे वाया फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। इसके लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 1 जनवरी 2026 को इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो नया मैस्कट लॉन्च किया गया है जिसका नाम होगा सांख्यिकी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा 1 जनवरी 2026 को सांख्यिकी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी को मॉडर्नाइज करने के लिए नया मैस्कट और लोगो लॉन्च किया है। मैस्कट का नाम हमने देखा सांख्यिकी है और इसकी थीम है डेटा फॉर डेवलपमेंट।
स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम के अंतर्गत किसने सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स लॉन्च किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने नई दिल्ली में 1 जनवरी 2026 को लॉन्च किया है स्किल द नेशन चैलेंज, वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ इग्नू सेंटर ओडिशा और एआई सर्टिफिकेट्स बांटे हैं स्टूडेंट्स और एमपीज को अंडर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है इनिशिएटिव्स अंडर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम। स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम का इनिशिएटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये इंटीग्रेट करता है एआई लर्निंग स्कूल एजुकेशन में और टीचर ट्रेनिंग में। टारगेट स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 6 to 12 हैं और एजुकेटर्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस का। इसके अंदर ये 3 इनिशिएटिव हमने देख लिए। लैंड स्टैक नाम का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया है और पायलट लोकेशंस क्या हैं? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी जी, जिन्होंने लॉन्च किया है लैंड स्टैक। कहाँ पे? चंडीगढ़ और तमिलनाडु में, ठीक है। तो लैंड स्टैक का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ और तमिलनाडु में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है, इन्होंने लॉन्च किया है लैंड स्टैक पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में और तमिलनाडु में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत सारे लैंड रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। इसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स। ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स को प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पुणे द्वारा। इसका पर्पस क्या होगा? तो ये लैंड रिलेटेड रेवेन्यू टर्म्स की मीनिंग प्रोवाइड करेगा वर्नैक्युलर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। लैंड स्टैक पोर्टल हमने देखा ये क्या है, ये जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी डिटेल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो सके और ट्रांसपेरेंसी बरकरार करा जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सिन गुड्स के लिए नया क्या टैक्स स्ट्रक्चर नोटिफाई किया है और कब से ये इफेक्ट में आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है रिवाइज्ड टैक्स ऑन सिन गुड्स। सिन गुड्स कौन से हैं? टोबैको, पान मसाला, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्साइज और हेल्थ सेस भी लगाया जाएगा 1 फरवरी 2026 से। दिसंबर 31, 2025 को नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा नया टैक्स स्ट्रक्चर सिन गुड्स के लिए, और ये एप्लीकेबल होगा, इफेक्टिव होगा 1 फरवरी 2026 से। कौन कौन से गुड्स कवर किए गए हैं इसमें? टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, पान मसाला, सिगरेट्स, बीडीज, गुटखा, हुक्का, जर्दा, सेंटेड टोबैको। तो ये सारे गुड्स कवर होंगे अब सिन गुड्स की कैटेगरी में। इससे क्या होगा? कंप्लायंस इंप्रूव होगी, रेवेन्यू लीकेजेस प्लग किए जाएंगे और टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा। जीएसटी रेट्स कितने लागू किए जाएंगे इन पे? तो पान मसाला, सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पे 40% जीएसटी रेट लगेगा और बीड़ी पे 18% टैक्स लगेगा, ठीक है। बीड़ी पे 18% टैक्स लगेगा। नए लेवीज कौन कौन से होंगे? तो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी टोबैको पे, हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा पान मसाला पे, बोथ ओवर जीएसटी। जीएसटी के ऊपर ये सारे लेवीज लगेंगे, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी की डिटेल्स की बात करें तो गुटखा पे 91% है, च्यूइंग टोबैको पे 82% है, हुक्का पे 33%, सिगरेट पे कुछ इतना, ये सब है डिटेल्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लेवीज याद रखिएगा कौन कौन सी 2 लेवीज जो है नोटिफाई की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, और जीएसटी रेट्स याद रखिएगा। 1 जनवरी 2026 को बल्गेरिया ने कौन सी नई करेंसी अडॉप्ट की है? तो बल्गेरिया ने अडॉप्ट किया है यूरो करेंसी और रिप्लेस किया है इसको बुल्गेरियन लीव से 1 जनवरी 2026 को। इसके लिए अप्रूवल मिला था 8 जुलाई 2025 को काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन द्वारा। तो बल्गेरिया ने अडॉप्ट किया है यूरो एज इट्स करेंसी। बल्गेरिया 21st मेंबर बना है यूरोजोन का, जिन्होंने अडॉप्ट किया है यूरो एज इट्स करेंसी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए रिवाइज्ड रिस्क वेट नॉर्म्स कब से इफेक्टिव होंगे और ग्रेस पीरियड क्या प्रोवाइड किया गया है? तो 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई ने नोटिफाई किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए रिवाइज्ड रिस्क वेट नॉर्म्स, और ग्रेस पीरियड है 31 मार्च 2027 तक एनबीएफसी को इस पे कंप्लाई करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है फाइनल गाइडलाइंस रिवाइज्ड रिस्क वेट फ्रेमवर्क के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑन देयर एक्सपोजर टू इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से, और इनका ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा मार्च 31, 2027 तक फॉर एक्सपोजर्स अंडर प्रीवियस रिस्क वेट नॉर्म्स। तो याद रखिएगा 31 मार्च 2027 तक ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया गया है और इफेक्टिव जो होगा ये 1 अप्रैल 2026 से हो जाएगा। टाटा मुंबई मैराथन के 21st एडिशन के लिए इंटरनेशनल इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है कैनेडियन स्प्रिंटर आंद्र दे ग्रास, जिनको अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर टाटा मुंबई मैराथन के 21st एडिशन का, जिसको आयोजित किया जाएगा 18 जनवरी 2026 को।
डीआरडीओ द्वारा कंडक्ट किया गया प्रलय मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस क्या है? तो ये शॉर्ट रेंज मतलब 150 टू 500 किलोमीटर की सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिनकी पेलोड कैपेसिटी है 500 टू 1000 केजी की। इसको टेस्ट किया गया है चांदीपुर ओडिशा में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा में सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इवैल्यूएशन ट्रायल्स प्रलय मिसाइल्स का। प्रलय मिसाइल का टाइप क्या है? तो ये शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इनका नाम डिराइव हुआ है प्रहार मिसाइल से। स्ट्राइक रेंज है 150 से 500 किलोमीटर की और पेलोड कैपेसिटी है 500 से 1000 केजी की। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 3 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। साल 2025 में इंडिया में कितनी टाइगर डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं और कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं? तो टोटल 166 टाइगर्स जो हैं इनकी डेथ हुई है साल 2025 में इंडिया में, और सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में हुई है जहां पे 55 टाइगर्स की डेथ हुई है। जनवरी 2026 में रिलीज हुए डेटा के अनुसार इंडिया में टोटल टाइगर डेथ्स जो हुई हैं 2025 में वो हुई हैं 166, और ये 40 ज्यादा है साल 2024 से। ठीक है, तो याद रखना है, डेटा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डेथ्स कहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं टाइगर की? तो मध्य प्रदेश में 55 टाइगर्स मरे हैं, महाराष्ट्र में 38 टाइगर्स की डेथ हुई है, केरला में 13 और आसाम में 12। तो ये टोटल 166 टाइगर्स जो हैं साल 2025 में जिनकी मौतें हुई हैं इंडिया में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, फिर से बोल रहा हूं, याद रखिएगा। भारत में कौन सा राज्य पहला राज्य बना है 8th स्टेट पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने वाला? तो ये राज्य है आसाम, जहां पे 1 जनवरी 2026 को स्टैब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 8 स्टेट पे कमीशन, और इस कमीशन के हेड होंगे फॉर्मर आसाम चीफ सेक्रेटरी सुभाष दास जी। केरला हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है? तो जस्टिस सौमन सेन हैं, जिनको मेघालय हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया है केरला हाई कोर्ट में, और इनको अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? तो आर्टिकल 217 है जिसके अंदर हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, और आर्टिकल 222 है जिसके अंदर हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। तो पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस संगम कुमार साहू जी, जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए हैं, और मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते देर, जिनको बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया है।